तो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। एक इंपॉर्टेंट डिसीजन यहाँ पर आया है हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ का। आइए देखते हैं क्या है पूरा केस। यहाँ पर है सर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने अपने शेयर्स अराउंड 25,000 शेयर्स अपने फेस वैल्यू यानी 100 में यहाँ पर फेस वैल्यू पे बेच दिए हैं अपने रिलेटिव को, ए और बी को। ठीक है सर, यहाँ पर रिलेटिव को बेच दिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, बिकॉज यहाँ पर वो लॉसेस में चल रही थी। तो यहाँ पर उन्होंने अपने जो शेयर्स थे वो फेयर मार्केट वैल्यू पे नहीं बल्कि फेस वैल्यू पे यहाँ पर सेल कर दिए। अब यहाँ पर जो है एओ ने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को नोटिस भेजा अंडर सेक्शन 148 के अंदर और उनकी प्रोसीडिंग स्टार्ट करने को बोल दिया अंडर सेक्शन 147 में। नोटिस के अंदर उन्होंने यहां पर सेक्शन 56 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज यानी इंडिविजुअल और एचयूएफ अगर यहां पर शेयर ट्रांसफर अगर रिसीव होती है, इनकम रिसीव होती है शेयर ट्रांसफर से, अगर फेयर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा यानी कम में अगर करते हैं तो यहां पर जितनी एक्सेस होगी फेयर मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू से जो डिफरेंस होगा वो यहां पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में दिखाना होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि यहां पर एसएससी ने जो फेयर मार्केट वैल्यू नहीं मतलब शेयर्स पे यहां पर जो है उन्होंने फेस वैल्यू पे यहां पर शेयर्स बेचे। तो शेयर फेस वैल्यू यानी 100 समझ लीजिए, फेयर मार्केट वैल्यू 125 है, तो यहां पर अराउंड 25 रुपये पे 25,000 यानी 6,25,000 की कम अंडर वैल्यू दिखाई है, एस्केप करिए इनकम, और इसके हिसाब से इनको नोटिस और इनका रीअसेसमेंट किया जाता है। आइए देखते हैं एसएससी का यहां पर क्या कंटेंशन है। प्लीज मुझे नीचे कमेंट करके बताइए जो यहां पर हम केस आपको बता रहे हैं उसके रिगार्डिंग उसका यहां पर क्या सॉल्यूशन आने वाला है। बिकॉज यहां पर जो नोटिस भेजी है वो यहां पर मिस्टेक है। नोटिस के अंदर क्या मिस्टेक है आइए मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं ये नोटिस जो है वो पूरी की पूरी यहां पर जो है यानी इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है आइए मैं आपको बताता हूं सर। सबसे पहले यहां पर जो है एप्लीकेंट कौन है, हरिओम एप्लीकेंट है। यहां पर जो रेस्पोंडेंट है वो है प्रिंसिपल कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर। तो यहां पर पिटिशनर को नोटिस रिसीव हुई है 148 के अंदर, उनके अगेंस्ट जो इनकम है वो एस्केप की गई है असेसमेंट में, ऐसा बोला गया है नोटिस के अंदर। उनको रिलीफ चाहिए एसएससी को कि डायरेक्शन या ऑर्डर पास करे कोर्ट ऐसा कि जो नोटिस है 148 के अंदर और जो प्रोसीडिंग है 147 के अंदर रीओपनिंग केस ना हो उनका वो कॉज कर दी जाए। आइए जो मूलचंद जी है वो पिटिशनर के यहां पर जो है लर्न काउंसिल है। पिटिशनर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो स्टील का काम करती है। असेसमेंट ईयर 14-15 में उनको 25,000 शेयर्स जो थे उन्होंने अमरनाथ और रामा देवी को बेच दिए थे फेस वैल्यू 100 में। उसी के साथ जो शेयर्स बेचे थे उन्होंने वो डिस्क्लोज भी किया था अपनी इनकम के अंदर, एंड नोटिस रिसीव होने के बाद उन्होंने डिटेल है वो भी सबमिट करी थी 22/12/2016 को। उसी के साथ उन्होंने ये भी मेंशन किया था कि किस वजह से उन्होंने जो है फेस वैल्यू पे यहाँ पे शेयर बेचे हैं वो है ड्यू टू द लॉस सफर्ड बाय द स्टील इंडस्ट्री। बिकॉज कोई भी बायर यहाँ पर रेडी नहीं था और कंपनी के पास फंड नहीं था तो उन्होंने फेस वैल्यू पे बेच दिए। अब जो शेयर्स अलॉटेड किए गए थे फेस वैल्यू पे आफ्टर रिसीविंग द रिप्लाई ऑफ द नोटिस यहाँ पर फाइनल असेसमेंट उनका कर दिया गया 143 के अंदर, जो एओ ने यहाँ पे कर दिया और एओ ने भी यहाँ पे एक्सेप्ट कर दिया। बट आफ्टर दैट यहाँ पर जो है अब यहाँ पर नोटिस भेजी गई और यहाँ पर रीअसेसमेंट रीओपन करने के लिए यहाँ पर जो है ऑर्डर पास कर दिया गया। बिकॉज ऑलरेडी उन्होंने सभी ट्रांजैक्शन दिखा दिए तो ये नोटिस भेजना ये सही नहीं था, ना ही उनका 147 के अंदर रीओपनिंग करना वो भी सही नहीं था। जो शेयर्स बेचे थे उन्होंने क्लियरली बोल दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था कि रीजन क्या था ट्रांसफर करने का फेस वैल्यू पे, बिकॉज यहां पर उनकी लॉस में चल रही थी। एओ ने उस टाइम एक्सेप्ट भी कर लिया था तो कोई रीजन नहीं बनता कि 148 के अंदर उनको नोटिस भेजी जाए फिर से। एंड यहां पर कोई भी फेलियर नहीं हुआ एसएससी की तरफ से कि वो अपनी इनकम जो है डिस्क्लोज नहीं की है, उन्होंने ट्रूली और यहां पर फुल्ली अपनी इनकम डिस्क्लोज करी है सर। फर्दर उन्होंने सबमिट किया 148 की जो नोटिस है वो ऑलरेडी यहां पर सस्टेनेबल नहीं है। बिकॉज जो रीजन दे रही है डिपार्टमेंट ट्रांसफर ऑफ शेयर सेक्शन 56(2)(7)(c)(2) का वो यहां पर गलत है। बिकॉज वो एप्लीकेबल है इंडिविजुअल और एचयूएफ और यहां पर कौन है, कंपनी है सर। यहां पर कौन है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो ये सेक्शन जो नोटिस के अंदर दिया गया है वो ऑलरेडी इनवैलिड है। तो यहां पर कोई भी वैलिड रीजन या ग्राउंड नहीं दिया गया तो ये नोटिस जो है वो
कॉज कर देनी चाहिए। अब आ जाते हैं अमित चौधरी जी पे, जो रेस्पोंडेंट यानी डिपार्टमेंट की तरफ से लड़ रहे हैं। उन्होंने बोला कि जो नोटिस है वो सही है, प्रोसीजर को फॉलो करते हुए दी गई है, नोटिस रीजन और ग्राउंड यहां पर सही दिए गए, स्पेसिफिकली यहां पर नोटिस में दिया गया है, कोई भी डिस्प्यूट हम नहीं करते यहां पर जो पिटिशनर सबमिट कर रहा है सेक्शन 56 के हिसाब से। अब आ जाते हैं, हम आपको बताते हैं सेक्शन 56 यहां पर चैलेंजिंग किया जा रहा है एसएससी के पिटिशनर की तरफ से, जो पिटिशनर के काउंसिल है उन्होंने यहां पर चैलेंज किया इस नोटिस को। सेक्शन 56 बात करता है, क्या बात करता है सर? सेक्शन 56 बात करता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। अगर आपकी इनकम कहीं और नहीं आ रही है तो इनकम कहां पर दिखाई देगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाई देगी, चार्जेबल होगी। फॉलोइंग इनकम यहां पर चार्जेबल होगी। अगर आप कोई इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, कोई इनकम रिसीव करते हैं यहां पर किसी भी पर्सन से, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्यों ना हो, इंडिविजुअल क्यों ना हो, कोई भी इंडिविजुअल या एचयूएफ रिसीव करता है कोई भी प्रॉपर्टी, जैसे कि शेयर से हमारे केस में विदाउट कंसिडरेशन या विद कंसिडरेशन करते हो, अगर वो फेयर मार्केट वैल्यू से कम हुई तो जितना 50,000 से ज्यादा हुआ और जो कम हुई, जो डिफरेंसेस है यानी 6,25,000 यहां पर समझ लीजिए डिफरेंस है, तो वो 50,000 से ज्यादा हुआ तो पूरी की पूरी फेयर मार्केट वैल्यू जितना भी डिफरेंस है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मान लिया जाएगा। एग्जांपल के हिसाब से मैं आपको समझाऊं तो शेयर्स यहां पर हमने फेस वैल्यू 100 में बेची, फेयर मार्केट वैल्यू समझ ले 125 है, यानी शेयर्स कितने हुए सर? 25,000 के शेयर्स हुए। तो 25,000 के शेयर्स के कैलकुलेशन करके बताऊं तो यहां पर हमने 25 लाख में शेयर्स बेचे, 25 लाख हमें कंसिडरेशन मिला, बट फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी? 31,25,000 यानी डिफरेंस, यानी 6,25,000 की अंडर इनकम हमने दिखाई है एज पर द डिपार्टमेंट के हिसाब से। पर डिपार्टमेंट को ये नहीं पता हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, डिपार्टमेंट ये मान रही है कि हम इंडिविजुअल एचयूएफ है। तो यहां पर नोटिस जो है पिटिशनर कह रहा है ये गलत है सर, सही कह रहा है। तो यहां पर 6,25,000 की जो इनकम है डिपार्टमेंट चाहता है कि ये आपकी इनकम में मानी जाए। तो यहां पर जो नोटिस दी गई है सेक्शन 56 वो कॉज कर दी जाती है, क्योंकि यहां पर जो इनकम रिसीव हुई है वो इंडिविजुअल एचयूएफ को नहीं सर, कंपनी को रिसीव है। पिटिशनर कौन है सर? कंपनी है। तो यहां पर नोटिस गलत है सर। उसी के साथ यहां पर एओ कह रहा है कि नोटिस जो इशू की गई है यहाँ पे 148 के अंदर वो सही नहीं है, और 147 के अंदर टाइम पीरियड होना चाहिए रीअसेसमेंट ओपन करने के लिए। 4 साल का समय अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तो 4 साल के समय खत्म हुए बिना ही यहाँ पर जो है नोटिस आप भेज दे तो ये नहीं चलेगा, बिकॉज ये रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग सही नहीं है। 147 का जो ऑर्डर है वो सही नहीं है। तो यहाँ पर जो है फेलियर हुआ है पार्ट ऑफ द एसएससी के ये डिस्क्लोज करना फुल्ली और ट्रूली, ऐसा नहीं है। एसएससी ने यानी कोर्ट कह रहा है कि एसएससी ने यहाँ पर पूरा डिस्क्लोज किया है, विच इज यहाँ पर दिखाई दे रहा है सही से कि यहाँ पर जो असेसिंग ऑफिसर ऐसा कह रहा है कि यहाँ पर एसएससी ने डिस्क्लोज नहीं किया है, फेलियर हुआ है, ऐसा नहीं हमें दिख रहा है। तो यहाँ पर जो नोटिस के रीजन दिए वो सही नहीं दिए हैं। फाइनली यहाँ पर कोर्ट ने यहाँ पर क्या डिसीजन दिया, आइए मैं आपको बताता हूँ। जो नोटिस इशू करी गई है वो कोई भी ग्राउंड या रीजन के बेसिस पे नहीं की गई है। 148 की जो नोटिस इशू करी गई है एंड पिटिशनर यहाँ पर जो है सस्टेनेबल नहीं है सेक्शन 147 के हिसाब से, 4 साल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये नोटिस यहाँ पर कॉज कर दी जाती है और रिट पिटिशन को अलाउ कर दिया जाता है। तो यहां पर इसके अंदर रिलीफ दी गई है टैक्स पेयर को, बिकॉज ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। नोटिस के अंदर यहां पर जो सेक्शन दिया था वो इंडिविजुअल और एचयूएफ को बिलोंग करता है। तो यहां पर जो नोटिस है साफ साफ कॉज कर दी जाती है। जो असेसमेंट रीओपनिंग प्रोसीजर है वो भी यहां पर खारिज कर दिया जाता है। तो एसएससी को यहां पर बहुत ही बढ़िया यहां पर जो रिलीफ दी गई है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।